लेकिन मैं इनसे ये इतना जरूर पूछूंगा कि ये एक चीज बता दें कि हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर ज्यादातर बने हुए हैं सब पे सरकार का अधिकार है कि नहीं है। अच्छा, ये बता कितना सत्य है सर, जितना ये बात ये बता कितने दें। सहमत है? सारे मंदिरों पर सरकार का अधिकार नहीं। तकलीफ हो रही है। अभी भाजपा मुसलमान को परेशान करने लगे, ये कहेंगे नहीं भाजपा ठीक है, तो अब भाजपा मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राष्ट्रपति ने भाजपा ने बनाया, सऊदी का राष्ट्र आए थे, हम मुस्लिम से आते हैं। अच्छा। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपकी नमाज से किसी को तकलीफ हो तो आपकी नमाज नहीं मानी जाएगी। अच्छा। ठीक, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप बंद कर दीजिए, आप बंद हो जाएगा। ये लोग चाहते हैं, भाजपा वाले क्या चाहते हैं? कांग्रेस ही गाड़ी चाह रहे हैं। ये गाड़ी कांग्रेस के लोग हैं, जो अभी तक जिंदगी में वाली जो भ्रष्टाचार किया है जो कल। भाई एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, उनका भी सुन लीजिए प्लीज। अगर आप निकाले हालात क्यों कर रहे हो यार? अरे नहीं मेरे भाई, गजब आदमी है। अच्छा ले लो अरे भैया क्यों लफड़ा मत करो, लफड़ा नहीं। यूपी में चुनावी बिगुल बच चुका है और हम खड़े हैं इस समय, आप देख लीजिए विधायक निवास है, इधर दारुल सपा में खड़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आए दिन जो आता है यहाँ पे नेता बन जाता है, 2 मिनट में ही वो नेता बन जाएगा। कुछ नेतागण हैं, इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हकीकत है 2024 का नज़ारा कैसा होगा। आप देख रहे हैं नवयुवक भी हैं, कुछ वृद्धा लोग भी हैं, लेकिन जानने का प्रयास करते हैं जिससे क्या लगता है कि अगर अयोध्या राम मंदिर बन जाएगा तो फिर से बीजेपी आएगी 2024 में कि नहीं आएगी। पहले तो स्वागत है सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आपके और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अरे जिस तरह से बात किया जाए अयोध्या मंदिर को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। बिल्कुल। अयोध्या मंदिर बनेगा और श्री राम को हम लाएंगे, तो क्या लगता है कि फिर बीजेपी आएगी श्री राम को लाकर? बिल्कुल, आपने अभी पिछले कुछ 1 महीने पहले देखा है विधानसभा 5 राज्यों के चुनाव में हमने 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हाँ। और मोदी जी की गारंटी योजना और गारंटी गाड़ी हर गांव घर घर तक पहुंच रही है। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 24 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे। कहते हैं कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। क्या होता है कि शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य कानून 1 नंबर चल रहा है। आपने देखा यूपी की अगर बात करें, हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट देवरिया जनपद पड़ता है। और मैं ये कहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी दिया। और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो और कानून, आप देख ही रहे हैं। और जनता नहीं, कैसे कह सकते हैं कि क्या होता है कि नहीं, एक अगर बात कर लिया जाए, 5 ऐसा कार्य दिखा दीजिए जो जनता के हित में हुआ। जनता का ये सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। यार क्या नहीं हुआ है, आप बता दीजिए। घर मिला, शौचालय मिला, राशन अनाज मिला। अरे यार, और क्या बोलते हैं, पेंशन मिल रहा है। अच्छा। हर 4 महीने किसान सम्मान निधि मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारी योजनाएं हैं। बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि क्या होता है कि बेरोजगार मर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी हाल में कि इसी सरकार में बेरोजगारी हो गई है, पहले बेरोजगारी नहीं थी। क्या बात करते हैं आप? इसके पहले सब लोग नौकरी पे थे, हमारी सरकार आते सबको हटा दी गई। ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले था वो अब है। अब और ज्यादा विकास हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर एक चीज में बढ़ोतरी हुई है। कितना सत्य है, कितना सत्य है? जो ये कार्य है उसमें सत्यता इतना है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। अच्छा। और बेरोजगारी जैसा ये कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि पिछली सरकारों में भी तो कोशिश भी की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस 10 साल की सरकार में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, ये इनको ज्यादा पता होगा। एक मिनट आप चुप रहे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। लड़ना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बातों से। देखिए, मैं देखिए पक्ष विपक्ष सबका हक है कि अपनी बातें रखें, लड़ के बातें नहीं रखें। ये युवा है, ये खुद ही हमको लगता है बेरोजगार अभी है ना, रोजगार नहीं मिला, हमको ऐसा लगता है। बाकी ये जाने। अरे एक मिनट सर, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। हाँ बताएं सर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और बाकी सरकार का जो काम है, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। सरकारी आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और योजनाएं सरकार इसलिए चलाती है। 12,000 रुपए के शौचालय बन सकता है भाई साहब। अगर एक सरकारी बाथरूम बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए लगते हैं। नहीं, राम मंदिर बन रहा है, क्या चाह रहा है? राम मंदिर बन रहा है। अब तक कोई राम को बताया जाता था कि राम लला को कोई ला नहीं पाया, राम मंदिर बना नहीं पाया, कितने वर्षों के बाद अब क्या चाह रहे हैं? राम लला पर ये बात कर लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन मंदिर ट्रस्ट, रामालय ट्रस्ट ने मुकदमा जीता है,
क्या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी स्वयं? मोदी है तो मुमकिन है। मेरी बात सुनिएगा पहले, आप बोले नहीं। ये मेरा सवाल नहीं, लोगों का कहना है। मेरी बात तो आप सुनिए ना पहले। सर बिल्कुल बताएं। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या आरएसएस या भारत सरकार मुकदमे की पार्टी थी? नहीं थी। अच्छा। अगर नहीं थी तो रामालय ट्रस्ट को बनाने के लिए दिया गया है निर्णय जो आया, तो उसमें जो नया ट्रस्ट बना लिया जिसमें नया मंदिर बनाने की बात हो रही है, वो नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल के लोग, भाजपा के लोग और योगी जी मिलकर के एक नया ट्रस्ट को बनाया। अच्छा, मंदिर से मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, और लोग हैं उनसे भी बात करना। मंदिर से कितना हमारे देश पे विकास होगा? देखिए, आप परोक्ष रूप से सबको, जहाँ रोज मंदिर बनेगा तभी, मस्जिद बनेगा तब भी, आप परोक्ष रूप से जब वहाँ पर्यटन आएंगे, लोग आएंगे, पर्यटक लोग आएंगे तो खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? तो निश्चित तौर पर आप परोक्ष रूप से मतलब रोजगार मंदिर से मिलता खुश है। हैं कि नहीं? बस एक बात जी, मंदिर से खुश हैं कि नहीं? मंदिर के बनाने के तरीके से मैं खुश नहीं हूँ। और अगर ये हमारे धर्माचार्य जो यहाँ पर शंकराचार्य हैं, जिन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया था, 4 पीठ है हिंदू धर्म को चलाने के लिए, वो मुकदमा लड़े थे, वो मंदिर में अगर उनके ट्रस्ट में होता, उसकी जो आमदनी होगी उसमें जाता, वो लोग पूजा पाठ में आते, तो बिल्कुल मैं खुश था। अच्छा। मैं एक हिंदू होने के नाते चारों जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, धर्माध्यक्ष हैं, उनको किनारे कर दिया गया है और राजनीतिक रूप दिया गया है, इसलिए मैं राजनीतिक लोगों से खुश नहीं हूँ। अच्छा, देख लीजिए आप। हाँ बोले सर, बोलिए। मैं इनके बात का उत्तर दूंगा। बोलिए। ये जो अभी इन्होंने कहा है कि सनातन धर्म की बात इन्होंने किया, ठीक है। और नाम बताते जाइए अपना। मेरा नाम अवधेश सिंह है। अच्छा, और कैसरगंज लोकसभा विधानसभा है मेरी। अरे वाह, मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। अच्छा, वाह वाह, क्या रामपुर बड़ौली है मेरा। बोलिए बोलिए। और इन्होंने अभी ये कहा कि जहाँ धर्मा स्टेट जो मतलब लोग थे, धर्माचार्य जी जो है हमारे जो है, और उन्होंने जो है उस स्टेट पे काम नहीं हुआ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, आप लायर हैं, मैं एक हाई स्कूल फेल आदमी हूँ, बिल्कुल हाई स्कूल फेल हूँ। अच्छा। और ये जो है लायर है, लेकिन मैं इनसे ये इतना जरूर पूछूंगा कि ये एक चीज बता दे कि हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर ज्यादातर बने हुए हैं, सब पे सरकार का अधिकार है कि नहीं है? अच्छा, ये बता कितना सत्य है सर? जितना ये बात आप कितने सहमत हैं? सारे मंदिरों पर सरकार का अधिकार नहीं। तो मस्जिद पे क्यों नहीं हुआ? लीजिए मेरी बात, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आप सनातन के लोग हैं तो मस्जिद पे, मदरसे पे, गुरुद्वारे पे और उस पे, चर्च पे क्यों आपने आवाज नहीं उठाई? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्हीं मंदिर, उन्हीं चर्च। हिंदू धर्म अरे सुन लो यार भाई, कोई भी मंदिर, कोई भी चर्च, कोई भी एनजीओ, किसी भी मस्जिद पर तब जा करके बवाल होता है और सरकार अपने आधिपत्य में लेती है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठाती है, जब आपस की कमेटी में डिस्प्यूट पैदा होता है। जहाँ डिस्प्यूट पैदा हुआ वो मंदिर सरकार के नियंत्रण में है कोर्ट के आदेश पर, और जहाँ नहीं हुआ वो नहीं है। उसी प्रकार के मस्जिद गुरुद्वारे भी हैं। मस्जिद के बारे में या किसी चर्च के बारे में आज तक कोई मुकदमा नहीं चला हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में बताया जाता है, सुनिए, अभी एक नेताजी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कहते हैं कि हिंदू सिर्फ रोजगार हो गए। अरे वो राजनीति कर रहे हैं यार। अच्छा, वो तो राजनीति कर रहे हैं यार। राजनीति का होता है। वो तो दल बदलू है यार। पूरे हिंदुस्तान में अगर मंदिरों के ऊपर सरकार का अधिकार रहा, और इससे पूर्व में हो चुका है, इससे पूर्व में 60 साल तक के इनकी सरकार रही है, कांग्रेस के है ना, कांग्रेस की। देखिए, आप कांग्रेस के हैं कि सपा से हैं? बात मुझे एक आम पब्लिक बन के बात करिए। मैं आम पब्लिक बात कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो बात कही है उस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। 22 जनवरी को सुन लीजिए, बहुत बड़ा काम हो रहा है और सबकी गाड़ पे दूध बजने वाली है। सुन लीजिए, जो मोदी और योगी जी ने किया है, बहुत किया। महिलाओं को 50,000 रुपया बिना ब्याज पे आज भरिए, पार्षद से वो कराइए, तीसरे दिन आपके खाते में पैसा होगा बिना ब्याज का। महिलाओं को रोजगार, आप रोजगार शुरू करिए, बिना ब्याज पे मिल रहा। कितना 370 कदम किया। जो 500 सालों से मंदिर का मुद्दा उलझा हुआ था, कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, आज मोदी जी ने मंदिर बताइए, मंदिर से कितना लाभ होगा हमारे? बहुत लाभ होगा। क्या लाभ? अरे लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे बाप रे, क्यों? अयोध्या में अयोध्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, मंदिर में, मस्जिद में भी मिलेगा। और जो मस्जिद बनने जा रही है, ये हमारे भाई हैं, मंडन भाई, हिंदू मुस्लिम, क्या नाम है आपका? भाई भाई लड़के लेंगे पाई पाई। और जो हिंदू मुस्लिम की जो खाई थी वो मोदी जी ने खत्म कर दी। हमारे समाज में एक चीज ये बताइए, मुद्दा मंदिर है, मुद्दा जाति है, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? खत्म मुद्दा, इंसानियत का मुद्दा खत्म
हो गया। कोई सरकार आती है तो मुद्दा देखिए स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है। भाई भाई है। एक मिनट सुनिए, राजीव गांधी ने शुरू किया, मस्जिद का ताला तोड़वाया। अच्छा। ठीक है, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं बोलते रहे, मालूम राजीव गांधी ने कोई ताला नहीं खुलवाया। खुलवाया था। एक मिनट और आज से जो है देखिए, मोदी जी के आने से मस्जिद इतनी इंडिया की नहीं, विश्व की नंबर 1 मस्जिद बनने जा रही अरे बाप रे। जिसमें कैंसर हॉस्पिटल तक इलाज खुलवा रहे हैं। क्या बात होगा। क्या कर रहे उसमें हैं? रोजगार नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा रोजगार। अच्छा, और अब देख लीजिए रोजगार की आप बात करें यही इको फैजाबाद में फैजाबाद में आपको रोजगार है कि नहीं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ कि अयोध्या में आप रोजगार कैसा बताइए, मिलेगा। आपको रोजगार, आपका एज क्या होगा? एज क्या है? एक मिनट जिता रहे हैं फिर से बना रहे हैं। क्या इस बार बेस क्या रहेगा? क्या रहेगा बेस क्या रहेगा? आपको मालूम है सबका उत्तर विकास, सबका प्रदेश विश्वास। में और महाराष्ट्र जीडीपी में 100% में से 2% सबसे आगे जाता उत्तर प्रदेश देता है, इतना पॉपुलर होता है। बुरा मत मानिएगा, आप बीजेपी से जो भी अभी यहीं पे आप देखिए अम्बेडकर नगर में मुसलमानों का तोड़ दिया जा रहा है। ये कितना सत्य है? अम्बेडकर अरे नगर, आपको मालूम है नहीं? सॉरी अकबर नगर। अच्छा, आप गए हैं वहाँ? हाँ मैं गया हूँ, मैं बता रहा हूँ। मीडिया बनाई है। नहीं मैं बनाया हूँ। एक मिनट सुनिए। उसका सुनिए सर, एक मिनट सर, मुसलमान है इसलिए इस बात को अरे मैं ही बता रहा हूँ। अकबरपुर के बाद अकबर नगर है वो। सॉरी सर, अकबर नगर के बारे में बताइए। 77 घर टूटने का है। हाँ, क्या है उसका जिसमें क्या? 7 घर सिर्फ मुसलमान है। अच्छा कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है? अच्छा, नहीं वहाँ के जबरदस्ती लोगों का कीड़ा मेरा निकाल नहीं, दीजिए। मेरा सवाल नहीं है, वहाँ के लोगों का कहना है कि आप ऐसा ये कैसे? सुन लीजिए, वहाँ के लोगों जो है सरकार बदनाम कर रहे हैं। ये पंडित जी हैं। जब तक सपा थी तो इनको पंडितों ओबीसी की सरकार थी, अच्छा। तो इनको लोग पूछते थे। जी। अब मुसलमान को भाजपा आगे कर रही, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। अभी भाजपा मुसलमान को परेशान करने लगे, ये कहेंगे नहीं भाजपा ठीक है, तो अब भाजपा मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राष्ट्रपति ने भाजपा ने बनाया, सऊदी का रास्ता खोलने वाली भाजपा है। और क्या चाहिए मुसलमानों को? अटल जी ने खोला था। 16 कैबिनेट मिनिस्टर रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए, रुक यहाँ जाइए, लड़ाई एक बात सुन सिर्फ लीजिए। बातों से, सिर्फ हाँ, एक बात मिनट बात से, सुनिए। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में 16 कैबिनेट मिनिस्टर थे मुसलमान। मालूम है आपको? 16 आप थे, बताइए। 16 थे, 86,000 मुसलमान जल गया था। आज एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, सब मुसलमान सेफ हैं। मैं भी अपनी दमदारी इस बात में कितना सत्य है आप बताइए? कितना काम की सत्य बात देखिए, करें, ये एक लोग मिनट, मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपको नहीं जाना चाहिए। आपने अयोध्या मंदिर का मामला पूछा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं इस पे कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पहले से रामलला पूजित चले आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, आप जाएंगे कि नहीं उसकी पूछे? जगह पर वो अष्ट पूछे कि धातु के सोनिया जी के हैं, पक्ष- उसकी जगह पूछे पर जाएंगे कि नहीं? सोनिया जी के ऊपर नहीं चलेंगे? मैं सोनिया जी का सोनिया प्रवक्ता जी नहीं ऐसाई है हूँ, ना। और एक हम सोनिया जी के प्रवक्ता नहीं हैं। ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और उधर फिर सोनिया उधर मुस्लिम कर रहे नहीं, हैं। नहीं सर, ये ऐसा लोग खुदे भाजपा के लोग कंफ्यूज हैं, हाँ अच्छा है ना? ये समझ नहीं पा रहे कि हम महिला हैं या पुरुष हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं ये अरे लोग, बाप रे बाप, जो इतना अंतर नहीं समझ पा रहा क्या हो। कहना चाहेंगे? कितना सत्य इनके बातों में? एकदम सही कह रहे हैं, भाजपा के लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं। हाँ। इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। एक मिनट आ रहे हैं, समय दीजिए। हाँ बताएं सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल कंफ्यूज हैं। हाँ। अच्छा, शुरुआत की जाए हम लोग। शुरुआत से अब यही हो रहा है कि अयोध्या जिस तरह से बड़ा चर्चा में चल रहा है कि राम मंदिर बनेगा और कल उद्घाटन भी है। एक मिनट सुन ये लोग तो लीजिए। बनने नहीं दे रहे थे। अरे मैं वही बात क्या कर रहा हूँ। देखिए, तो अयोध्या यही लोग नहीं दे रहे थे। भगवान श्री राम का आस्था का केंद्र है। बिल्कुल। हम सभी चाहते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, बनने जो तो बन यही रहा लोग नहीं दे है। रहे थे भैया। अब जरा सुनिए, यही लोग नहीं बनने दे रहे। ये मंदिर बन यही रहा लोग ताला है। तोड़वा रहे थे। नहीं अब तो बन गया ना भैया। एक यही लोग गोली चलवा रहे थे। यही लोग कैसे सुनिएगा, यही लोग का बोया हुआ गलत बात है ना। बोलिए। सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुनिए पहले हमारी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे कोर्ट हैं। ने दिया मौका, हाँ। कोर्ट ने दिया निर्णय, कोर्ट ने बनवाया मंदिर, हाँ। और कोर्ट ने दिया मस्जिद के लिए जगह, हाँ। और इसमें भाजपा ने क्या कर दिया? चुप्पी अरे तो आप भी कर सकते थे भाई। सुनिए, एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए। न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसको अवसर लगा, जब उसने देखा कि हम जब आप लोग काल्पनिक मतलब कोर्ट ने फैसला दिया, आपका कहने का मतलब कि कोर्ट ने फैसला दिया। बिल्कुल कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट, अच्छा मेरे कहने का मतलब क्या है? ये तो बात सही है, कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट के फैसला के आधार पर ये मंदिर बन रहा है। हाथ में हाँ, लाठी लेके भाई रही बात 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं,
अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है, न तो उस पे शिखर लगा है, न तो उसका गर्भगृह पूरा हुआ है। लग जाएगा। आधे मंदिर पे, आधे अधूरे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? एक बात। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो माननीय मोदी जी जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मोदी जी, और उनकी भार्या उनके साथ नहीं है, ये संभव ही नहीं है सनातन संस्कृति में। अच्छा, अब देख लीजिए लोग संभव क्या बताएं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मस्जिद और मंदिर में ये लोग शुरू से फंसाए थे। हम मुस्लिम से आते हैं। अच्छा। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपकी नमाज से किसी को तकलीफ हो तो आपकी नमाज नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर उनसे तकलीफ हो रही तो आप दूसरी जगह जाकर पढ़ लो। तो यही जो मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट का है, तो ये भी तो करा सकते थे ना। ये तो भाई भाई में लड़ाना चाह रहे थे। ये तो रुक जाओ, अरे भाई आपने तो उसका बढ़ा दिया है, आपने तो भगवान राम को काल्पनिक बता दिया। राम सेतु काल्पनिक बता दिया। के पार्टी के सांसद हैं संभल के, आज भी पुल बना हुआ है। बर्ग साहब हैं, क्या अखिलेश यादव उनको हटाएंगे अपनी पार्टी से? वो मुसलमान को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 22 तारीख जनवरी को जब उद्घाटन होगा तो वो कहेंगे मैं मस्जिद को याद करूंगा। तो जो मुसलमान अनएजुकेटेड है, जो भावनाओं में बैठ जाती हैं, जिनको सही से भी पढ़ नहीं पाए, क्योंकि ये लोग हमेशा 5 कट्टा दे के राशन उछलवाते थे। तो 5 साल में सुन लो, 5 साल में जो जब से भाजपा आई है, मुसलमान शिक्षित हुआ है। आज क्यों नहीं? इससे पहले नहीं शिक्षित था। बिल्कुल कहाँ थे? उससे पहले कट्टा थमा दिया जाता था। मस्जिद में पढ़ते थे, मस्जिद में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ाया जाता था। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता था? मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में खाली जिहाद पढ़ाया। कभी भी सुनिए, जब से योगी जी की सरकार आई, मदरसों की जांच शुरू हुई। झोला में मदरसा चलता था, झोले में, और खाली पैसा लेते थे मौलवी लोग, वो पढ़ाते क्या थे? रुकिए रुकिए, आप रुकिए, आप हिंदू है मुस्लिम है, ये हकीकत बताएंगे। अरे रुको यार, तुम कैसे अरे स्मृति ईरानी जी समाज कल्याण एक मिनट, 68 वैकेंसी जानते हैं? कभी आज तक कभी नहीं हुआ है। ओबीसी का और एससी का जानते हैं? रिजर्वेशन की चोरी हो रही है। प्लीज प्लीज, नहीं एक धक्का दे रहे? कैसे दे रहे धक्का? कैसे दे रहे? अभी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं कर दीजिए, आप बंद हो जाएंगे। ये लोग चाहते हैं भाजपा वाले क्या चाहते हैं? कांग्रेसी गाड़ी चाह रहे हैं। ये खाली कांग्रेस के लोग हैं, जो अभी तक जिंदगी में खाली जो भ्रष्टाचार किया है, खाली भ्रष्टाचार चीजें हैं लोग। आप ना करें, हम प्लीज, आप लोग नहीं करें, हम ऐसा क्या है? देखिए, जो बात की बात सुन लीजिए, प्लीज, हम लोग रहा है, सुन लीजिए, सरकार भ्रष्टाचारी प्लीज भैया, प्लीज। अरे चलिए, आप बात करिए। चलिए थोड़ी जान दीजिए। अब ऐसा करने तो अधिकार एकदम भैया, बातों से करिए ना, बात से लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाथापाई करेंगे तो मैं हाथापाई कोई बात ही नहीं है। यहाँ सबका हक है, देखिए सबका हक है। हमारा लीजिए ये मैं कह रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुमसे भी सवाल पूछो। हर पार्टी का लीजिए ना। भाई एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, उनका भी सुन लीजिए प्लीज। अरे गजाबाज नहीं, नहीं ऐसा नहीं, हक देख, सुन लीजिए। हाँ बोलिए, कहने मतलब ये रुक जाओ, लो भैया ले लो। आप लोग हाथापाई करेंगे तो बंद कर दूंगा। किसी पार्टी को नहीं कर रहा है। अगर आप लोग निकाले हालात क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं मेरे भाई, गजाबाज में है। अच्छा ले लो अरे भैया, क्यों लफड़ा मत करो, लफड़ा नहीं। हाँ बात करो, आप प्लीज, आप देखिए, बात करें। एक मिनट, एक बात, चुप रहेंगे आप? चुप रहेंगे? मैं चुप रहेंगे तब तो कुछ कहूँ, आप लोग चुप रहेंगे तब तो प्लीज। हाँ आप लोग कुछ कहेंगे नहीं, प्लीज बिल्कुल। चलिए सर, बोले क्या कहना चाहते हैं? 70,000 वैकेंसी जो हुई थी ना, उसमें जानते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि उसमें जो रिजर्वेशन की चोरी हुई है, लेकिन पिछले 6 महीने से वहाँ पे इको गार्डन मैं गया था, मैं मानता हूँ। लेकिन जानते हैं ये कोई नहीं दिखा रहा। और ये कह रहे हैं
योगी जी की सरकार, आखिर घोटाला इन्हीं सरकार में हुई है ना। कसूर यही है कि हम दलित है, पिछड़ा है। हाँ यही है, यही कहना चाहते हैं ना। अब तक सवाल यही आप कहना चाहते हैं ना कि कसूर मेरा यही है कि मैं दलित हूँ और पिछड़ा हूँ, इसलिए 69,000 की वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई। यही कहना चाहते हैं ना। पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि इसमें मतलब धांधली हुई है। 100 बात की एक बात आप कहिए ना कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दलित हूँ, तो कहिए सीधी सी बात। हाँ सही यही है ना, सही है जो मेरा कसूर यही है कि मैं दलित, लेकिन जनरल वालों का भर्ती हो गया, मैं जानता हूँ, मैं वहाँ पे मिला था। ये पिछड़ा वर्ग आयोग खुद जो इनका जो है सर मैं आ रहा हूँ, जो सरकार द्वारा जो गठन हुआ है खुद माना है जो है। बस मैं यही कह रहा हूँ, अपना बयान पूरा दीजिए। नहीं देखिए, अच्छा आप रोजगार चाहते हैं कि मंदिर चाहते हैं? देखिए जाहिर बात है, आदमी जो स्टूडेंट आदमी है तो रोजगार चाहेंगे जो है। देखिए बिहार में देखिए कितनी वैकेंसी जो है 4 लाख जो है 4.5 लाख वैकेंसी फिलअप हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अरे नहीं कोई बात नहीं, कहें घबरा रहे है कि नहीं। तो यही जो है ये जाहिर सी बात है कि यहाँ ये बिल्कुल मतलब तड़प है कि रोजगार नहीं मिला। रोजगार सरकार यही बात सर, क्या कर रहे हो? हर आदमी पुलिस हमारे बात नहीं कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये बताइए 69,000 वैकेंसी अभी पूरा नहीं हो पाई है। नहीं 6800 वैकेंसी, उसमें जो है खुद सरकार के प्रतिनिधि खुद कहे कि जो घोटाला हुआ है, जानते माने हैं भी है, लेकिन अभी भी लोग बच्चे वहाँ धरना दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग माना है जो है, आपसे बात नहीं कर रहे, जानते हैं। तो अभी एक मिनट मैं आ रहा हूँ। और रही बात ये है, देखिए मोदी जी की बात ये है कि जब कहे थे कि मैं आऊंगा सरकार में जेल भेजूंगा, जो आज जो है प्रियंका वाड्रा जो उनको रॉबर्ट वाड्रा है ना, जो है आज तक जो उनको जेल नहीं भेज पाए जो है। अच्छा ये जो अरे क्या जब तक भेज नहीं दे जो है ये जो है उनके बैठा रहे। ये बताइए खुद जो है ईडी को जो पता नहीं क्या विदेश भाग गए, अभी तक उनको जेल भेज नहीं पाए जो है। ईमान सुलन थोड़ा दिक्कत है इनको, जबरदस्ती अभी रोजगार तक चाहिए, अभी रोजगार चाहिए, फिर ईडी। देखिए रोजगार की बात सुनिए, आप रोजगार की बात नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, रोजगार की बात कर रहे हैं आप। रोजगार देखिए, आपको नेता नहीं ना बनना है, एक आम पब्लिक बन के बात करिए, या तो मैं पेपर पढ़ रहा तो उसमें देखा जो, इसलिए मैं करंट न्यूज़ बताया। एकदम सही है, आप राइट है, एकदम देखिए सही है कि नहीं। मैं करंट न्यूज़ देखा तब मैं आपसे ये सब बात किया जो है ना। बाकी इनकी बात का उत्तर दे हो गया आपकी बात। चाचा जी आप बताइए जिस तरह से सच है कि दलित और पिछड़ा आज इको गार्डन में बैठे हैं, ये कितना सही है? ये दलित पिछड़ा बस यही तो यहाँ एक मिनट यही इस देश की प्रदेश के यही विडम्बना रही कि दलित और पिछड़ा। अरे यार दलितों की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, और पिछड़ों की सरकार मुलायम सिंह और अखिलेश यादव रहे। अब क्या उन्होंने कोटा क्यों नहीं पूरा किया? 90 में दलित वाला ये कोटा चल रहा सन 47 से, और 90 में पिछड़ा वर्ग आयोग लगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का आज तक उन लोगों ने कोटा ही नहीं पूरा कर पाया, और सब पिछड़ों की ही सरकार रही, अब पिछड़ों की ही सरकार रही और कोई उसमें नहीं रहा। समझिए, अब 15 साल सपा की सरकार रही, वो कितने पिछड़ों को आगे बढ़ाए सिर्फ यादव परिवार के अलावा, और उसमें कुर्मी और कोई बिरादरी नहीं थे। और क्या कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने पिछड़ों का कोई और बनाया और किसी जाति को? सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष वही। और अगर सरकार जीतेगी, सपा की सरकार बनेगी, तो मुख्यमंत्री सिर्फ यादव परिवार का होगा, और पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं कहाँ, तो वो 20% की वो राजनीति किए हैं। 20% हर पिछड़े वर्ग के, हर दलित का 20% जो बड़े बड़े लोग हैं वो पिछड़े वर्ग का और दलित वर्ग के ही लोग उनका हक खाए हुए हैं, उनको हक नहीं दे रहे हैं। इसलिए बेमुनता वो सरकार मतलब इसलिए आज वो इको गार्डन में बैठे हैं। 1990 की चर्चा, 1990 का जो भरा नहीं गया है, उसकी वजह से आज इको गार्डन में बैठे हैं। इन्होंने कहा कि किस बिरादरी को, पहले तो शुरुआत जाति बिरादरी का ये लोग करेंगे। और अगर चर्चा देख ली जाए ब्रिजभूषण शरण सिंह की, मंदिर मस्जिद की चर्चा खूब कर लीजिए, लेकिन पहलवान लड़कियां जो खूब देश का सम्मान बढ़ाई थी, जिनको की सरकार ने पद्म भूषण, भारत रत्न, दुनिया का पुरस्कार दिया, और आज की डेट में वो लड़कियां बैठी हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बलात्कार किया, बदतमीजी की हमारे साथ, उनका सवाल जवाब करने के लिए कोई नहीं है। दिल्ली पुलिस क्या कह रही है कि जी हमारे पास आपके विवेक पे है, आप चाहे तो कार्रवाई कर दीजिए, चाहे तो छोड़ दीजिए। चार्जशीट दी जाती है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह आराम से घूम रहे हैं। अगर ये लड़कियां देश की सम्मान है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग
कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके का नारा दे रहे हैं, तो क्या बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? अब अगर ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को बना दिया जाए राष्ट्रपति, आप इतिहास उठा के देखिए तो तमाम मुसलमान राष्ट्रपति बने हैं। अब्दुल कलाम साहब रहे हैं राष्ट्रपति। तमाम लोग अच्छे पदों पे रहे हैं, तमाम लोग अच्छे पदों पे रहे हैं, तमाम लोग ऐसे रहे हैं जो कि अपनी प्रतिभा के कारण आगे आए हैं। लेकिन अब अगर ऐसे आप जबरदस्ती करिए, अभी बीच में आपने देखा हाथापाई कर नहीं नहीं हाथापाई नहीं, जबान से काहे भड़का रहे हो? नहीं तो सुनिए, रही बात ये आपस की बात है, बात से लड़ गया। रही बात ये कि अगर अच्छा काम करेंगे तो आपका समर्थन किया जाएगा। अच्छा, बीजेपी की 4 ऐसी बातें बता दीजिए जो बहुत अच्छा हो, अच्छा किया, अब बहुत बुरी। हाँ देखिए, अच्छा पहले ये ठीक है, पहले ये तय कर लिया जाए कि पत्रकार आप हैं कि भाई साहब हैं। तो पहले एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, समझ देंगे आप लोग। लेने दो प्लीज, मैं आ रहा हूँ चाचा जी, समझ दीजिए, मैं आ रहा हूँ। बताएं सर, क्या बता? 4 ऐसा चीज बता दीजिए जो बहुत देश हित में हुआ, और 4 ऐसा चीज बता जो देश के लिए बुराई हुआ। नोटबंदी का जो काम हुआ वो बड़ा देश हित में हुआ। अच्छा, हाँ? उन्होंने कहा कि इससे आतंकवाद मिट जाएगा, इससे उन्होंने कहा कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, और इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया क्या कि ये जो कैश मनी होता है इससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है, बड़ी नोटों से भ्रष्टाचार बड़ा होता है। हो गया। उन्होंने बताया कि सारे लोग टूट जाएंगे। जितना नोट कैश करेंसी उस समय था उससे 5% से 10% ज्यादा कैश करेंसी आज की रेट में है। 1000 का नोट से भ्रष्टाचार हो रहा था, 2000 की नोट आ गई, और तमाम नोट ये हुआ कि तमाम ऐसे लोग थे जो अपना गंगा में डाल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। 99.3% नोट जमा हो गया। अच्छा। बचा नोट वही जो कुछ लोगों ने याददाश्त के तौर पे रख लिया, या फिर कुछ नोटें चिथड़ा हो गई, खराब हो गई, नहीं कर पाए वो। उसका इम्प्लीटेशन कैसे हुआ कि करीब 107 लोग मर गए, लाइन में लगे 107 लोग मर गए, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। लाइन में लगे, हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। उसकी मंदी, माने जो अर्थव्यवस्था की मंदी है वो आज तक आई। नोटबंदी के बाद दूसरा शुरुआत हुई जीएसटी की, इन लोगों ने जीएसटी की चर्चा की। जीएसटी 28% तक इम्पोर्ट कर दिया, और फिर वही जो कांग्रेस की सरकार, पिछली सरकार ने कहा था कि हम छोटा करेंगे, हम खाने पीने की चीज़ों पे नहीं लगाएंगे, इन लोगों ने खाने पीने की चीज़ों पे लगा दिया। आप खुले आटे पे, दही पे, दूध पे, इन सब पे लग रहा है। जबकि अगर रामराज की चर्चा की जाए तो रामराज में कहा गया था, भगवान श्री राम ने कहा था कि मणिमाणिक महंगे किए, सहते तृणजल नाद, मणिमाणिक महंगे कर दिए जाए, जो खाने पीने की वस्तुएं वो सस्ती कर दिया है। सही, आप एकदम राइट हैं। बताया जाता है कि काला पानी जैसा वो ऐसा बताया जाता है, ये कितना सत्य है? ये तो कह रहा है। इनकी बातों के, मैं इनको सही जानता हूँ, इनकी बातों क्या सत्य है तो बोलूं। इन्होंने कहा, अब सुनिए, बृजभूषण सिंह इन्होंने कहा, अब सुन लीजिए, नहीं बैठे रहिए, आप बता रहे। अरे जाना कहाँ के यार, सुन लीजिए, बिल्कुल आप कर रहे हैं, हम आपको चलिए, बृजभूषण सिंह जो इन्होंने नाम लिया भाई, वो अंतरिम बेल पे है, ठीक है। और अरे फिर बोल रहे अब आप सुन लीजिए। 2016 में 24 अगस्त को गायत्री प्रजापति माँ बेटी का रेप कर रहे थे, तो वो कहाँ छुपे थे मालूम आपको? पहली बार तो FIR ही नहीं हो रहा था, माँ बेटी को धंधा वाला साबित कर दी थी यही गोमती नगर की पुलिस। फिर उसके बाद वो है, जब चुनाव देखे कि माहौल बिगड़ रहा है तो अखिलेश जी अपनी कोठी से उनको सरेंडर कराए, और आज सजा हो गई उनको। ये लोग कैसे बात करते हैं कि फालतू में पहलवान बेटी का, ये तो माँ बेटी का रेप करने वाले हैं। अच्छा, उनको सजा आज हो गई, सजा काट रही नहीं। वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको 1 साल तक छुपाया। जब सोचे कि सरकार चली जाएगी तो अपने CM आवास से उन्होंने सरेंडर कराया उनको। क्यों करवाया? पहला चीज। दूसरा चीज, बृजभूषण सिंह अंतरिम बेल पे है, एंटीसिपेटरी। अच्छा, मोदी जी मौन क्यों है? इससे क्या मजबूरियां हैं कि मतलब बोल नहीं पा रहे हैं? नहीं बोल रहे, शानदार बोल रहे हैं जाके। नहीं, बेटियों के लिए, बेटियों क्यों नहीं बोल रहे हैं?
बेटी नहीं पढ़ाई जा रही। मेरा नहीं, बेटियों का सवाल है कि अरे बोल भाई, नहीं रहे। यही 10-90 सपा की सरकार में लड़कियों को उठा लिया जाता था। आज जाके देख के दिखा दीजिए, यही जाके बस घूर दें, 2 मिनट में हजरतगंज मुड़ जाएंगे। यही इंस्पेक्टर हजरत, चुप रहो, हजरतगंज इंस्पेक्टर को यहीं टहलाया जा रहा था, SHO को। आज जाके बस ऊंची आवाज में बात कर लो आप। तो ये सब फायदा हुआ है इस सरकार में। देखिए गुंडाई तो एकदम खत्म हो गई।